वेलकम टू ऑल। आप सभी का माइंडफुल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, क्योंकि अभी बीआरओ की क्लासेज हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है माइंडफुल एजुकेशन, उसको भी ज्वाइन कर लेना। आपको फ्री में पीडीएफ वो प्रोवाइड हो जाएंगी और आपको बीआरओ की क्लासेज वो डेली रेगुलर वो मिलती रहेंगी। अभी कुछ समय बाद हम बीआरओ की क्लासेज वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं बीआरओ ग्रिफ की न्यू वैकेंसियों के बारे में। कितनी वैकेंसी हैं, क्या एज रहेगी, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी हैं ग्रिफ की, और इसमें बहुत सारी वैकेंसी आई हैं अलग अलग ट्रेड वाइज में, और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और किसको कितनी छूट मिलेगी, और क्या इसमें एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे, और इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बीआरओ की जो क्लासेस हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। सर्वप्रथम बात करेंगे बीआरओ ग्रिफ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी और अप्लाई कैसे करेंगे, ऑफलाइन है या ऑनलाइन। तो जो इसकी जो फॉर्म स्टार्ट डेट है वो 2/1/2023 है, यानी 2/1/2023 2 जनवरी 2023 रहेगी, और एंड डेट है वो लास्ट डेट है वो 13 फरवरी 2023 रहेगी। स्टार्टिंग डेट 2 जनवरी 2023, लास्ट डेट 13 फरवरी 2023 रहेगी। नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, बीआरओ रिक्रूटमेंट 2023 की, यानी बीआरओ की फ़ीस की बात करें, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 50 रुपये, एससी एसटी और अदर की 0 रुपये। जो फीस पेमेंट है वो कैसे करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। बीआरओ ग्रिफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बीआरओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। और वो रसीद है वो आपको उस लिफाफे के अंदर डालनी पड़ेगी, जो रसीद ऑनलाइन निकलेगी। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीआरओ ग्रिफ की जो क्लासेज हैं वो अब कुछ समय बाद रेगुलर मिलेंगी आपको इस चैनल पर, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए क्लासेज का। फिर बात करें एज लिमिट की, 18 साल इसकी मिनिमम एज रहने वाली है, मैक्सिमम एज है वो 27 साल रहने वाली है। ओबीसी एससी एसटी के लिए एज में छूट है वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी ओबीसी को 3 साल की छूट है तो इसमें 30 साल ओबीसी वाले, और एससी एसटी को 5 साल की यानी 32 साल ओबीसी एससी एसटी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें जो वैकेंसी होती है बीआरओ ग्रिफ की वैकेंसी, अलग अलग ट्रेड वाइज कितनी वैकेंसियाँ रहेंगी, सभी ट्रेड की बात करेंगे। टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 567 वैकेंसी हैं, 567 वैकेंसी हैं। और किस ट्रेड में कितनी वैकेंसियाँ रहेंगी ये भी बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करें रेडियो मैकेनिक में 2 वैकेंसी हैं, ऑपरेटर कम्युनिकेशन में 154 वैकेंसी हैं, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में 235 वैकेंसी हैं, व्हीकल मैकेनिक में 236 वैकेंसी हैं, एमएसडब्ल्यू ड्रिलर में 11 वैकेंसियाँ हैं, एमएसडब्ल्यू मेसोन में 149 वैकेंसी हैं, एमएसडब्ल्यू पेंटर की 5 वैकेंसी हैं, एमएसडब्ल्यू मेस वेटर की 1 वैकेंसी है, यानी टोटल वैकेंसी हुई 567 वैकेंसी। फिर नेक्स्ट बात करें डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या भेजने हैं, यानी जब आप ऑफलाइन फॉर्म है वो डाक में भेज कर आओगे, गिर कर आओगे, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो लिफाफे के अंदर डालें। एक तो आपकी जो एजुकेशन मार्कशीट होती है ना, जिस सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होते हैं एजुकेशन, तो चाहे आपके पास 10th कर रखी है तो उसका, 12th है तो एज ग्रेजुएशन कर रखी है तब भी उसे फॉर्म के अंदर आपको लिफाफे में डालनी है। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे मूल निवास कहते हैं, फीस रिसिप्ट होती है, यानी जो फीस की रसीद आप बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो रसीद कटाओगे ना वो लिफाफे के अंदर भी डालनी है। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप किस ट्रेड से क्या पोस्ट के लिए
अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड का आपको एक्सपीरियंस डालना है। वो आपको लास्ट में वीडियो लास्ट में बताएंगे किस ट्रेड में एक्सपीरियंस मांग रखा और किस में नहीं मांग रखा। फिर नेक्स्ट बात करें, जो BRO रिक्रूटमेंट है उसमें वो लिफाफा वो किस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है। जो ग्रीफ का जो एड्रेस है वो क्या है, आपको जो लिफाफा उसके ऊपर ये लिखना है, कमांडेंट ग्रीफ सेंटर, डिग्गी कैंप, पुणे महाराष्ट्र। और ये आपको पिन कोड लिख देने हैं उसके कोष्टक में। और कैसा पोस्ट कराना, स्पीड पोस्ट कराना, स्पीड पोस्ट करवाना पड़ेगा आपको। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आने वाले समय में आपको क्लासेज है वो BRO ग्रीफ की मिलती रहेंगी। फिर बात करें BRO ग्रीफ की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सर्वप्रथम आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल और स्किल टेस्ट, क्योंकि जिसमें आप ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड का स्किल टेस्ट भी होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिजिकल के बाद, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा जिनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन BRO रिक्रूटमेंट 2023, यानी किस ट्रेड में क्या क्या आपको क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किस में एक्सपीरियंस मांग रखा है और किस में क्या क्या, सभी बातें करेंगे सभी ट्रेड वाइज। सर्वप्रथम बात करें रेडियो मैकेनिक की। रेडियो मैकेनिक में आपको एक तो 10th पास होना अनिवार्य है और आपको 2 साल का रेडियो मैकेनिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होनी चाहिए वो। तो वहाँ पर अगर आपने रेडियो मैकेनिक के तौर पर कार्य किया तो वहाँ से आप 2 साल का एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं, वो आप लिफाफे के अंदर डालना पड़ेगा। फिर बात करें ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट OG की, तो इसमें आपको एक तो 10th पास होना चाहिए और आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करें मल्टी स्किल्ड वर्कर यानी पेंटर की। मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर में क्या क्या, इसमें एक आपको 10th पास होना चाहिए, एक ITI होना चाहिए। ITI भी कौन से, जिस ट्रेड से आप, यानी मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर से मतलब ट्रेड का ही क्या होना चाहिए आपके पास, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी ITI सर्टिफिकेट रिलेटेड टू ट्रेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो या इंस्टीट्यूट हो वहाँ से आपको ITI की होनी चाहिए, वो भी उस ट्रेड से रिलेटेड। फिर आता है मल्टी स्किल्ड वर्कर, मेस वेटर होता है ना उसके, इसमें आपको सिर्फ 10th पास चाहिए। फिर आता ऑपरेटर यानी कम्युनिकेशन की, इसमें आपको एक 10वीं पास होना चाहिए और इसमें आपको प्रोसेसिंग वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपको एक तो वायरलेस ऑपरेटर का या तो वायरलेस ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए या रेडियो मैकेनिक्स का सर्टिफिकेट है, तो आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें व्हीकल मैकेनिक की। व्हीकल मैकेनिक में आपको 10th पास होना अनिवार्य है और ITI होना चाहिए उस ट्रेड से रिलेटेड, यानी व्हीकल मैकेनिक से रिलेटेड आपके पास ITI होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो या इंस्टीट्यूट हो। फिर आता है मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसोन की, तो इसमें आपको कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th पास होना अनिवार्य है और आपको प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मैसोन, यानी आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का और ब्रिक्स मैसोन का। ये मैसोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी आपके पास इस ट्रेड से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने मल्टी स्किल्ड वर्कर के तौर पर कार्य किया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर की बात करते हैं, तो इसमें 10वीं पास होना अनिवार्य है और आपके पास इस ट्रेड से संबंधित क्या होना चाहिए, अब सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि BRO की जो ग्रीफ की जो न्यू वैकेंसी है इनकी क्लासेज हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं, अलग अलग ट्रेड वाइज की अलग अलग क्लासेज होंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना
ताकि आपको नोटिफिकेशन वो क्लासेस का पहुंच जाए। थैंक यू।